हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमारी जो एमपीजी की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्ट एंड स्कल्पचर जो हमारा पार्ट चल रहा है उसके अंदर एरन के बारे में देखा था, उसके अलावा धार के बारे में देखा था। एरन एक गुप्ता प्लेट साइट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाकर आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मांडू के बारे में। मांडू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जितने भी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं उनको मांडू के बारे में पता ही होता है, और वहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे भोपाल के बारे में। भोपाल में मेनली जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है वो हमको देखने के लिए मिलता है। जब भोपाल एक प्रिंसली स्टेट के रूप में इमर्ज होता है, उसके बाद में काफ़ी सारी साइट्स भोपाल में भी है आर्कियोलॉजिकल, तो उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे मांडू के बारे में। मांडू काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी सारे लोग इस साइट को विजिट कर चुके होंगे, काफ़ी सारी प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने लायक। तो हम सबसे पहले यदि बात करें कि सिटी के बारे में हमको सबसे पहले कहाँ से पता चलता है, तो 555 एडी का एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जिससे हमको पता चलता है कि एक फोर्टिफाइड सिटी थी, ओके, 6th सेंचुरी की। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो परमार किंगडम था, जो मालवा वाला जो रीजन है, वहाँ पे जब जो परमार डायनेस्टी थी उनका रूल था, उस समय ये माधवगढ़ के नाम से जाना जाता था 10th और 11th सेंचुरी में। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1261 एडी में जो परमार्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी धार से मांडू को। तब हम परमार्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो परमार्स थे उनकी जो कैपिटल थी वो धार थी। राजा भोज जो कि एक परमार किंग थे, उनकी जो कैपिटल थी वो धार थी। उसके बाद में इन्होंने धार से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था 1261 एडी के अंदर मांडू में, ओके। अब मांडू में क्यों शिफ्ट करा, क्योंकि जो मांडू है उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो हिल टॉप पे है, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है, काफ़ी ग्रीनरी रहती है, नर्मदा रिवर उसके पास से ही बहती है, तो काफ़ी अच्छी प्लेस है ये, इसलिए इसको इनने अपनी कैपिटल बना लिया, ओके। हम देखते हैं कि 1305 एडी आते आते तक जो मुस्लिम्स थे उनका रूल मध्य प्रदेश वाले रीजन तक स्टार्ट हो गया, और जो परमार्स थे उनकी जो कैपिटल थी उसको कैप्चर कर लिया था खिलजीज ने, और इसी के पास से स्टार्ट हो गया था मध्य प्रदेश में मालवा वाले रीजन में मालवा सल्तनत का रूल। यदि आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे जिसमें मैंने मालवा सल्तनत के बारे में पढ़ाया है, किस तरीके से मालवा सल्तनत इमर्ज हुई है, तो आप पहले वो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से खिलजीज का रूल स्टार्ट हुआ, या किस तरीके से परमार्स डिक्लाइन हुए, क्या कारण थे, क्या कंडीशंस थी, वो सारी चीज़ें, ओके। अब जो दिलावर खान थे ये एक अफगान रूलर थे जिन्होंने मालवा वाले रीजन में रूल करा, और जो मांडू था उसको शादियाबाद का नाम दिया, ओके। तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि शादियाबाद किस सिटी को कहा जाता था, तो शादियाबाद मांडू को कहा जाता था। शादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय, ओके, इसलिए हम मांडू को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय। काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हमको देखने के लिए मिलती है। मालवा सल्तनत की यदि हम बात करें तो मालवा सल्तनत का जब रूल स्टार्ट हुआ और मांडू इनकी कैपिटल बनी, तो इनने काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस मांडू में बनवाई। इसको गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं हम मांडू का, जिस समय यहाँ पे काफ़ी सारी आर्कियोलॉजिकल वर्क्स हुए, काफ़ी सारी नई नई साइट्स, काफ़ी सारे फोर्ट्स बनना स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जहाज महल के बारे में। जहाज महल काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ब्यूटीफुल फोर्ट है मांडू का। यदि आप मांडू घूमने गए और आपने ये प्लेस को विजिट नहीं किया है तो आपका मांडू जाना इनकम्प्लीट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट साइट है वहाँ की, ओके। और इसी साल एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जहाज महल किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, या कौन से राजा के समय पे बना था ये, ओके। तो इसका आंसर है गियास उद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी कौन थे, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किसके बाद में कौन आता है, ये सारी चीज़ों को यदि आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में इनकी स्टडी करनी है, तो जो मालवा सल्तनत वाला लेक्चर है आप उसको देखिए, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया है। अब इसे जहाज महल क्यों कहा जाता है, जहाज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सराउंडेड बाय पॉन्ड है,
ओके, इसके आसपास आप देख रहे हैं, इसके आसपास तीनों तरफ आपको तालाब देखने के लिए मिलेगा। और जब आप इसको ऊपर से आप इसका ड्रोन से यदि कोई पिक्चर लेते हैं, यदि आप कोई इसका इमेज देखते हैं ऊपर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक शिप है जो कि एक रिवर में या कुछ इस तरीके के उसमें है, इसलिए इसको नाम दिया गया है जहाज महल। इमेज ऑफ द प्लेस सीम्स लाइक फ्लोट ऑन द वाटर लाइक शिप, इसलिए इसको जहाज महल कहा जाता है। ये शिप के फॉर्म में बनाई गई है, काफ़ी सुंदर है। यदि आप इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे अफ़गान, मुग़ल, हिंदू, इजिप्शियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो काफ़ी ब्यूटीफुली साइट को बनाया गया है। यदि हम गयासुद्दीन खिलजी की बात करें तो कहा जाता है कि इनके पास में अराउंड 1500 वुमेंस का स्टाफ था और उनके लिए उन्होंने ये पैलेस बनवाया था, जहाज महल बनवाया था। अराउंड 1500 वुमेंस यहाँ पे रहती थी। तो मेनली ये क्या था, तो ये एक हरम था। इसके बाद में हम देखते हैं रानी रूपमती पवेलियन। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाज बहादुर ने नहीं बनवाया है, ये नसीर उद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ओके, ये बाज बहादुर के पहले थे। इन्होंने ये क्यों बनवाया था, ये एक हिल टॉप पे है, मांडू के एक हिल के टॉप पे बना हुआ है। तो ये एक आर्मी का वॉच हाउस था। ओके, आप ये जो टॉवर्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों, ये आर्मी एज अ वॉच हाउस यूज़ करती थी और यहाँ से मांडू के हर रीजन के ऊपर नज़र रख पाती थी। ओके, इसलिए ये पैलेस को बनवाया गया था, इसलिए इस प्लेस को बनाया गया था। हिल टॉप स्ट्रक्चर है जिसको आर्मी यूज़ करती थी आसपास के एरिया में ध्यान रखने के लिए और अपने किंगडम को गार्ड करने के लिए बनाया गया था। बाद में इसको रानी रूपमती को दे दिया गया था। ये रानी रूपमती पैलेस में इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि रानी रूपमती क्लासिकल सिंगर थी और ये कहा जाता है कि जो पवेलियन है ये अकॉस्टिकली उनको अच्छे ढंग से सर्व कर सकता था। यहाँ पे वो अपना सिंगिंग वगैरह करती थी। तो ये पैलेस बाद में रानी रूपमती को दे दिया गया था बाज बहादुर के समय पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको बाज बहादुर ने नहीं बनवाया, इसको नसीर उद्दीन खिलजी ने बनवाया। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बाज बहादुर बिल्कुल भी मत लगाइएगा। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्लेस है वो है बाज बहादुर पैलेस। ये भी खिलजी सुल्तान नसीरुद्दीन के समय पे बनवाया गया था। कंस्ट्रक्शन का जो टाइम पीरियड था वो 1508 से लेकर 1509 के बीच में था। यदि हम यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये राजस्थानी और मुग़ल आर्किटेक्चर का मिक्स देखने के लिए आपको मिलेगा। मार्वेलस पीस ऑफ आर्ट माना जाता है इसको। ओके, ये जो प्लेस है बाज बहादुर पैलेस, उसके ईस्ट में था रीवा कुंड। तब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जो रीवा है ये नर्मदा रिवर का नाम है और इसी से रिलेटेड एक कुंड बनवाया गया था जो कि रानी रूपमती पैलेस के पास था। और ये जो बाज बहादुर पैलेस है ये रीवा कुंड के ही पास था। मतलब कि जो रानी रूपमती पैलेस है और जो राजा बाज बहादुर पैलेस है ये आसपास में ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप यहाँ पर जाते हैं मांडू तो आपको ये साइट ज़रूर विज़िट करना चाहिए, होशंग शाह टॉम। इसको इंडिया का फर्स्ट मार्बल टॉम माना जाता है। देखिए, तब हिस्ट्री के अंदर टॉम्स बनना स्टार्ट हुए, मकबरे ये जो बनना स्टार्ट हुए, इसकी जो मार्बल में बनने की स्टार्टिंग हुई वो इसी टॉम से स्टार्ट हुआ, होशंग शाह टॉम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुली इस टॉम को बनाया गया है और कितना अच्छा ये टॉम दिख रहा है। तो ये जो टॉम है इसको फर्स्ट टॉम माना जाता है इंडिया में जो कि मार्बल का बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। यदि 3 मार्कर आता है तो आप ये पॉइंट ज़रूर लिखिए कि इंडियाज़ फर्स्ट मार्बल टॉम। ओके, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था वो इसी से इंस्पायर होकर बनवाया था। उन्होंने अपने वर्कमैन्स को और उस्ताद हामिद को यहाँ पे भेजा था इस स्ट्रक्चरल साइट को विज़िट करने के लिए और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने बाद में ताजमहल बनवाया था। ओके, यदि हम इस टॉम की बात करें तो जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो होशंग शाह खुद ने ही स्टार्ट करवा दिया था अपने टाइम में। ओके, उनको ट्रस्ट नहीं था कि उनके बेटे उनको बाद में ऑनर करेंगे, तो उन्होंने अपना ये जो टॉम है उनके समय में ही बनवाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद में महमूद खिलजी का रूल स्टार्ट हुआ, तो महमूद खिलजी ने बाद में इसको 1440 में कंप्लीट करवाया। अराउंड 1435 AD के आसपास
होशंग शाह की डेथ हो गई थी, उसके बाद में 1440 तक महमूद खिलजी ने इसको कंप्लीट करवाया। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो है हिंडोला महल। हिंडोला का मतलब होता है झूला, स्विंगिंग। इसको स्विंगिंग पैलेस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? पहली बात तो ये जो पैलेस है ये टी शेप आर्किटेक्चर है इसका। इसके अलावा इसका जो वॉल्स हैं वो 90 डिग्री पे खड़े होने की जगह पे 77 डिग्री पे है, इस तरीके की है। ठीक है, इस तरीके की इसकी वॉल है, जिसके कारण कैसा लगता है कि ये मोशन में है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? हिंडोला महल नाम दिया हुआ है। 77 डिग्री एंगल पे ये वॉल्स बनी हुई है 90 डिग्री की जगह, जिसके कारण उसकी अपीयरेंस मोशन जैसी रहती है। आप इस फिगर को देख रहे हैं तो ये सीधी वॉल्स नहीं है, 77 डिग्री पे है, स्लाइटली टिल्ट है। यदि हम इस पैलेस की बात करें तो ये 1425 एडी के आसपास बना हुआ है, होशंग शाह के टाइम पे बना हुआ है। ये पब्लिक दरबार होता था, यहाँ पे पब्लिक डिस्कशन होता होगा, उसकी ये बिल्डिंग बनाई गई है। ओके, तो याद रखिएगा कि हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में है, होशंग शाह के समय पे बना है। यदि 3 मार्कर आ जाता है तो उसके अंदर आपको यदि कुछ डिटेल लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कि स्विंगिंग पैलेस है इसका इंग्लिश के अंदर नेम। क्यों कहा जाता है? 77 डिग्री पे वॉल्स इसकी थोड़ी सी टिल्ट है, टी स्ट्रक्चर शेप है इसका। इम्पॉर्टेंट साइट एक और है मांडू में, वो है अशरफी महल। यदि हम अशरफी महल की बात करें तो ये भी होशंग शाह के समय पे ही बनी है, 1405 से लेकर 1422 एडी के बीच में ये बनी है। ये एक मदरसा था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस्लामिक कॉलेज, ये एक मदरसा था जो कि होशंग शाह ने बनवाया था। इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो आर्केड्स हैं, जो कॉरिडोर है आउटसाइड का, उससे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि शायद ये एक इस्लामिक कॉलेज होगा। बट बाद में जो महमूद खिलजी थे, जिनका रूल स्टार्ट हुआ होशंग शाह के बाद में, उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया 7 स्टोरी विक्ट्री टावर में। ओके, और जो इसका कोर्ट यार्ड और प्लेटफॉर्म था उसको उसके ऊपर रूफ डाल दी और इसको एक अपना ग्रैंड मार्बल टॉम बना दिया। तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बन गया था महमूद खिलजी के समय पे। बट इसका जो स्ट्रक्चर था जो महमूद खिलजी के समय पे बना था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, आर्किटेक्चरली इतना साइंटिफिकली नहीं बना था। तो धीरे धीरे वो जो बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और एट प्रेजेंट जो नीचे की जो फ्लोर है इसकी, ग्राउंड फ्लोर, वो ही हमको देखने के लिए मिलती है। कुछ इस तरीके का डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर आज की तारीख में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ऊपर अब कुछ भी नहीं बचा है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक 7 स्टोरी बिल्डिंग थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं जो कि मांडू में हैं। एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, जो जिनसे रिलेटेड 3 मार्कर्स बन सकते हैं उनको ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बट ये प्लेसेस आ सकती हैं कि ये प्लेसेस कौन सी जगह पे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मांडू में कौन सी प्लेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोहानी केव्स। हमने लोहानी शिला के बारे में भी पढ़ा था जो कि विदिशा में है, और यहाँ पे हमको क्या देखने मिलती है? लोहानी केव्स देखने मिलती है। ये जो लोहानी केव्स है ये प्री मुस्लिम एरा की है, मतलब कि जब मालवा सल्तनत इस्टेब्लिश हुई उसके पहले से बिलोंग करती है ये लोहानी केव्स। इसके अलावा यहाँ पे हमको जामी मस्जिद देखने मिलती है, चंपा बावली देखने मिलती है, दिलवार खान की मॉस्क देखने के लिए मिलती है, दरिया खान टॉम देखने मिलता है, रेवा कुंड देखने मिलता है, हाथी महल और कारवान सराय मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कुछ साइट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिनके सिर्फ नाम याद होना चाहिए। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप इनके नाम याद रखिए कि ये प्लेसेस भी कहाँ पर है, तो मांडू में है। अब ये जो मांडू जो सिटी है वो हमारी कवर हो चुकी है। वहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट है हम उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो मांडू जब कैपिटल थी, जो मालवा सल्तनत का रूल था, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप ये दोनों लेक्चर्स देख लेते हैं तो आपका ये जो मालवा सल्तनत वाला पार्ट है और जो मांडू है वो डिटेल में कवर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे भोपाल के बारे में। भोपाल की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसके बारे में हम ऑलरेडी, तब हम भोपाल स्टेट डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत कि किसने क्या बनवाया है। बट आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ताकि यदि 3 मार्कर्स वगैरह आते हैं तो आप इजीली उनको लिख पाएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भोपाल को सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पे अपर लोअर लेक देखने मिलता है। काफ़ी बड़े बड़े लेक्स हैं यहाँ पे। कुछ
फॉल्कलोर्स बोल सकते हैं, कुछ कहानियों के हिसाब से जो भोपाल जो सिटी है वो राजा भोज ने इस्टेब्लिश करी थी 11th सेंचुरी में। ओके, जिनकी कैपिटल क्या थी, धार थी। कुछ स्टोरीज हमको ये बताती है कि भोपाल नाम के एक राजा थे जिन्होंने इस सिटी को इस्टेब्लिश करा था, और भोपाल एक राजा का नाम था इसलिए उन्होंने भोपाली सिटी का नाम रखा और इन्हीं के नाम पे ये सिटी पड़ी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर जो भोपाल होता है वो एक छोटा सा विलेज रहता है गौंड किंगडम का। ओके, तो अब ये कहानियाँ हैं, सही है गलत है हमको इसकी हिस्ट्री नहीं पता, क्योंकि राजा भोज से रिलेटेड हमको ऐसा कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जिससे हम ये जस्टिफाई कर पाएँ कि जो भोपाल सिटी है वो राजा भोज ने इस्टेब्लिश करी थी या किंग भोपाल ने इस्टेब्लिश करी थी। बट जो हमको भोपाल की जो कॉन्क्रीट हिस्ट्री हमको जो पता चलती है वो हमको 18th सेंचुरी से पता चलती है। 18th सेंचुरी के अंदर ये एक स्मॉल विलेज था गौंड किंगडम का। उसके बाद में यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान जो कि एक पाश्तून आर्मी सोल्जर थे मुगल्स के, उन्होंने इस सिटी को इस्टेब्लिश करा। तो जो मॉडर्न डे भोपाल सिटी है उसको इस्टेब्लिश किसने करा है, दोस्त मोहम्मद खान ने करा है। और कब करा है, अराउंड 18th सेंचुरी एडी के अंदर करा है। ओके, तो हमको जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, वैसे तो भोपाल के आसपास काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि भीमबेटका हो गई, भोजपुर टेम्पल हो गया। तो भोपाल के आसपास काफ़ी सारी हिस्ट्री हमको एंशिएंट टाइम से देखने के लिए मिलती है। वो सारी चीज़ें रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है या विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम वहाँ पे वो चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम वही प्लेसेस डिस्कस करेंगे जो भोपाल सिटी में है। ओके, तो भोपाल सिटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वो कब से स्टार्ट हुई है, दोस्त मोहम्मद खान ने तब मॉडर्न डे सिटी ऑफ भोपाल इस्टेब्लिश करी थी, उसके बाद में ही बनना स्टार्ट हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको एक साइट देखने मिलती है भोपाल में वो है तज उल मस्जिद। तज उल मस्जिद का मतलब होता है क्राउन ऑफ द मॉस्क। ये लार्जेस्ट मॉस्क है इंडिया की और एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क मानी जाती है। ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है एशिया की भी और इंडिया की तो ये लार्जेस्ट मॉस्क है। इसके अलावा ये कब बिल्ट हुई, तो ये 1868 से लेकर बिल्ट होना स्टार्ट हुई, तो 1901 तक इसका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। ओके, यदि हम बात करें कि ये किसने बनवाई है, तो सुल्तान शाहजहां बेगम ने इसको बनवाई है। ओके, सुल्तान शाहजहां बेगम, आप इनका नाम याद रखिएगा, शाहजहां ही इनका नाम है। और जिस तरीके से मुग़ल किंग शाहजहां ने काफ़ी सारी आर्कोलॉजिकल वर्क करवाए, उनके समय पे काफ़ी सारी नई साइट्स इमर्ज होकर आई, उसी तरीके से इनके समय पे भी काफ़ी सारी साइट्स बनी और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तज उल मस्जिद। तो लार्जेस्ट मॉस्क किसने बनवाई थी, सुल्तान शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। ओके, ये जो मॉस्क है ये रेड स्टोन की बनी हुई है और कहाँ पे है, ये मोतिया तालाब के पास है। ओके, यदि हम इस साइट की बात करें, इस मॉस्क की बात करें, तो इसका जो मॉस्क का जो फ्रंट फैसेड है, जो एक्सटर्नल फैसेड है वो काय का बना हुआ है, तो ये पिंक कलर का है। इसके अलावा 2 वाइट टॉवर्स है इसके आसपास, आप देख रहे हैं। इसके अलावा 2 वाइट कलर डोम्स है इसके ऊपर, आप देख रहे हैं। जो डोम्स आपको दिख रहे हैं वो सारे वाइट कलर्स के हैं। और इसके अलावा काफ़ी बड़ा कोर्टयार्ड है, जो इसकी फ्लोरिंग है वो मार्बल की है, फाइन कार्विंग है पिलर्स पे, तो काफ़ी ब्यूटीफुली इस मॉस्क को बनाया गया है। तो तज उल मस्जिद किसने बनवाई है, शाहजहां बेगम ने बनवाई है। इसके अलावा ये जो मॉस्क है वो एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क है, इंडिया की सबसे बड़ी जो मॉस्क है वो तज उल मस्जिद थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइट है वो है मोती मस्जिद। मोती का मतलब होता है पर्ल, तो ये इसका जो नाम है वो है पर्ल मॉस्क। ओके, 1862 में बनवाई गई है ये। किसने बनवाई थी ये, सिकंदरा जहां बेगम ने बनवाई थी। काफ़ी ब्यूटीफुली बनी हुई है, प्योर वाइट मार्बल से बनी हुई है। ये जो पिक्चर है इसमें आपको दिख रहा होगा कि वाइट मार्बल से बनी हुई है। ये जो मॉस्क है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है जो हिस्टोरिक जामा मस्जिद है दिल्ली की, उससे। ओके, मोती मस्जिद का मतलब होता है पर्ल मॉस्क। इसका जो कोर्टयार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल मस्जिद है जो कि भोपाल में है। इसके बाद में हमको क्या देखने मिलता है, गौहर महल। जो गौहर महल है वो 1820 में बनवाया गया था। 1820 के अंदर
जो फर्स्ट वुमन रूलर थी भोपाल की, गौहर, जिनका ओरिजिनल नेम था कुदसाई बेगम, उन्होंने बनवाया था और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है भोपाल का। ओके, तो जो गौहर महल है वो किसने बनवाया था? कुदसाई बेगम ने या गौहर बेगम ने ही बनवाया था। ये फर्स्ट भोपाल की वुमन रूलर थी। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा है। यदि आपने भोपाल स्टेट वाला लेक्चर नहीं देखा है हिस्ट्री के अंदर तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वहाँ पे डिटेल में हमने सारी बेगम्स के बारे में डिस्कस करा है, बेगम रूल के बारे में डिस्कस करा है, और वहाँ पे भी हमने डिस्कस करा है कि कौन सी आर्कोलॉजिकल साइट किसके समय बनी है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो गौहर महल किसने बनवाया है? कुदसाई बेगम ने बनवाया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट महल, पैलेस बोल सकते हैं हम, वो क्या है? तो शौकत महल। ये भी रिमार्केबल हिस्टोरिकल बिल्डिंग मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शौकत महल है इसको डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। मतलब कि ये हिंदू, मुस्लिम, पर्शियन आर्किटेक्चर या इजिप्शियन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ पे आपको यूरोपियन टच देखने के लिए मिलता है। तब हम बेगम के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं तब ऑलरेडी इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो पर्टिकुलर जो साइट है, इसके अंदर जो फ्रेंच आर्किटेक्ट्स थे उनका इन्फ्लुएंस हमको देखने के लिए मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो ये जो पैलेस है शौकत महल, ये वेस्टर्न डिज़ाइन का है और मेडाइवल, गॉथिक और पोस्ट रेनेसा फीचर्स हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी यूनिक है ये शौकत महल। ओके, किसने बनवाया था? ये सिकंदर बेगम ने बनवाया था। तो याद रखिएगा कि सिकंदर बेगम के टाइम पे ये बना है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख रहे होंगे, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा हिंदू या मुस्लिम आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस नहीं है, ये वेस्टर्न आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड पैलेस है। ओके, तो याद रखिएगा कि सिकंदर बेगम ने इसको बनवाया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है भोपाल में वो है रानी कमलापति पैलेस। ओके, जो क्वीन कमलापति थी वो हिंदू गौंड ट्राइब, उसके जो किंग थे उस समय नवल शाह, उनकी क्वीन थी और उनके लिए इन्होंने ये पैलेस बनवाया था। तो ये जो दोस्त मोहम्मद खान है उनके रूल के पहले ये पैलेस बना होगा, क्योंकि गौंड ट्राइब के जो हिंदू किंग थे उनकी वाइफ के लिए ये बनवाया गया था। ओके, यदि आप भोपाल में रहते हैं या भोपाल कभी आए हैं तो आपने कमला पार्क सुना होगा, तो वो उसके आसपास ही ये पैलेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो एग्जाम में यदि आता है कि रानी कमलापति पैलेस कहाँ पर है, तो इसका आंसर आएगा भोपाल। ओके, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमको भोपाल में देखने के लिए मिलता है वो है सदर मंजिल। ये रॉयल कोर्ट रूम के तौर पे सर्व होता था बेगम रूल के समय पे। ठीक है, नवाब जिसको यूज़ करते थे ओल्डन डेज में एज अ रॉयल कोर्ट रूम। एट प्रेजेंट ये क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हेडक्वार्टर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो क्या है? तो वो सदर मंजिल। ओके, ये भी एक फेमस आर्किटेक्चरल साइट है। काफ़ी ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है, रेड कलर ब्रिक्स से बनाया गया है। ग्रैंड डिज़ाइन है इस पैलेस की, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि काफ़ी ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। जो इसकी विंडोज़ वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से कार्व्ड है, आर्चेस वगैरह भी काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट की गई है और ये रेड ब्रिक से बना हुआ है। यदि हम बात करें कि इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था काखुसरो जहाँ बेगम ने। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर नहीं है, अराउंड 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, खाखुसरो बेगम। तो यहाँ तक जितनी भी इम्पोर्टेंट मांडू और भोपाल की साइट्स थी, आर्कोलॉजिकल साइट्स थी, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है उसी की दूसरी कोई इंपॉर्टेंट जो भी प्लेसेस हैं, जैसे कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये सारी प्लेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।